जैसे हमें एक एम मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एक आइगन वैल्यू 1 है, देन हमें ये एक तो इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालनी है कि इन दोनों में से कौन सी होगी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। फिर हमें बताना है डायगोनलाइजेबल है या नहीं, एक ये निकालना है। थर्ड हमें क्या करना है इसका कि m का इन्वर्स 1/4 m + 3i के इक्वल आएगा। इसमें सिंपली इसका रूट निकालेंगे कि जो भी हमारा इसका रूट आएगा उससे हम इसे सेटिस्फाई करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे m क्या है, हमारी मिनिमल पॉलीनॉर्मल यहाँ पे डिनोट भी कर गया है, तो मिनिमल पॉलीनॉर्मल से इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने का मेथड काफ़ी है, तो सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की 3/3 की आइगन वैल्यू सभी को निकालनी आती होगी कि λ³ माइनस लैम्डा इसका ट्रेस वो λ² प्लस लैम्डा इसका हमारा क्या डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट नहीं माइनर, इनका हम आपस में माइनर निकालते हैं और लास्ट हमारा कॉन्स्टेंट में प्लस में आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक, इक्वल टू 0। इससे हम इसकी क्योंकि 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 एक रूट हो जाएगा, उसके अलावा इसके रूट निकाल लेंगे। तो इसे मैं अननेसेसरी टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके डायरेक्ट मैं आपको रूट बता रहा हूँ कि रूट क्या आएंगे। इसके लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, वैसे तो 3 होंगी। λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू तो हमारी होगी 1 और λ3 इक्वल टू होगा -4। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी हमारी इसकी x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-4। ठीक, ये हो गई हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से इसकी क्योंकि अब हमारा इसकी तो पावर 1 ही है, तो इसकी मैक्स वो मिनिमल पॉलीनॉर्मल में भी x-4 की पावर 1 ही आएगा। अब हमें ये चेक करना है x-1 की पावर क्या आएगा मिनिमल पॉलीनॉर्मल, x-1 आएगा या x-1 का स्क्वायर, कौन इसे एनिलेट करेगा। तो ये हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स बना लेते हैं जो हमें गिवन मैट्रिक्स है। वन -1 1 2 1 4 -2 1 -4, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद हम इस मैट्रिक्स की हेल्प से इसके सबसे पहले मिनिमल पॉलीनॉर्मल a - λI की GM फाइंड आउट करेंगे। GM ऑफ a - λ मतलब a-1 इंटू i की जो नलिटी होगी वही क्या होती है इसकी GM ऑफ λ इक्वल टू 1 पर इसकी GM क्या है, और जो इसकी GM है इतने ही हमारे इसके GC वो बनते हैं ब्लॉक। तो हमारे कितने ब्लॉक बनेंगे उतने ब्लॉक की मिनिमम उतने ऑर्डर के ब्लॉक बनते हैं, ये हमने GC फॉर्म में देखा ही है। तो उसी का अप्लाई करते हुए a-i का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इक्वल टू 0 पुट करके। तो इन सभी में से हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट में से 1 माइनस कर देंगे इन सभी डायगोनल, ठीक। डायगोनल एलिमेंट से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या बन कर आएगा, फर्स्ट में 0 -1 4 2 0 4 -2 1 और ये बन जाएगा हमारा -1 करने पे -5, ठीक, ये हमारी बनकर आ जाएगी। इसके बाद हम इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारी यदि हम R1 - R2 करें तो हमारी R3 जो है मैट्रिक्स वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। यानी कि हम R1 - R2 यदि यहाँ पर करें तो ये क्या आएगा, 0 -2 ये -2 आ जाएगा, 0 -1 +1 आ जाएगा, 4 -1 ये माइनस का 4 आएगा हमारा,
यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस का। तो ये हमारी इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन की हेल्प से हमारी तीसरी मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी कि हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या देते हैं, हमारी रैंक देते हैं, और जो हमारी लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर जो होते हैं वो क्या देते हैं, हमारी नलिटी। तो इसकी नलिटी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये तीसरे वाला जो है इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो तीसरे वाला क्योंकि इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से इसकी नलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 1। अब इसकी नलिटी 1 किसी भी इसकी a माइनस लैम्डा आई में जो इसकी नलिटी आती है वो इक्वल टू क्या होती है gm, और जितना हमारा gm होता है उतने हमारे ब्लॉक बनते हैं। तो यहाँ पर किसका x माइनस 1 का केवल एक ही ब्लॉक बनेगा, और वो एक ब्लॉक कैसे कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी लैम्डा इक्वल टू 1 दो बार है, और हमारा एक ही ब्लॉक बन सकता है क्योंकि इसके जीएम की वैल्यू 1 है, और जितनी जीएम होती है उतने हमारे ब्लॉक बनते हैं। ये हमने जेसी फॉर्म में देखा था। तो इसका एक ही ब्लॉक बनेगा जिससे वो इन दोनों को कवर कर ले। तो उसका मिनिमल पॉलीनॉर्मल क्या होना चाहिए, x माइनस 1 का स्क्वायर। अब मिनिमल पॉलीनॉर्मल बेसिकली करता क्या है, एनिलेट करता है उसे, मतलब क्या, जीरो बनाता है। अब हमें मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीएम। जितना भी जीएम होता है उतने हमारे ब्लॉक बनते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक उतने होते हैं जितना हमारा जीएम होता है। अब हमारा जीएम आ गया 1, तो यानी कि हम एक ही ब्लॉक बना सकते हैं। अब एक ही ब्लॉक में हमें लैम्डा की दोनों जो 1 वैल्यू है, क्योंकि 1 के लिए तो निकालने हैं हम, तो उसे कवर करना है, तो हमें 2/2 का ब्लॉक बनाना ज़रूरी होगा। 2/2 का ब्लॉक बनाना है, और तीसरा ब्लॉक लैम्डा इक्वल टू -4 जो है वो कवर करेगा। तो हमारे इस तरीके से 2 ब्लॉक बनेंगे। तो 2 ब्लॉक बनने से इसकी जो मिनिमल पॉलीनॉर्मल होगी वो क्या होगी, x माइनस 1 x प्लस 4 कोमा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसकी हमारी मिनिमल पॉलीनॉर्मल होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है कि इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल क्या होगी। तो हमारी क्या आई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4, क्योंकि हमारे यहाँ पे जीएम की वैल्यू 1 आ रही है तो एक ही ब्लॉक बनना है। एक ब्लॉक बनने की वजह से हमें 2/2 का ऑर्डर का बनाना पड़ेगा एक ब्लॉक, क्योंकि हमें लैम्डा की दोनों वैल्यू कवर करनी है। क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमें इस लैम्डा की दोनों वैल्यू कवर करने की वजह से इसका ये आ जाएगा हमारा मिनिमल पॉलीनॉर्मल। अब बात करें m इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल के लिए क्या कंडीशन होती है, am इक्वल टू क्या होना चाहिए, gm। ठीक, अब यदि हम बात करें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारी। इसमें जो हमारा इसकी जो वैल्यू है am की वो क्या है 2, और हमने gm जो निकाला था इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो इसकी पावर होती है वही इसका am होता है। तो gm इसका जब हमने इसका a माइनस लैम्डा आई का निकाला था, a माइनस आई का, वो क्या आया था 1, क्योंकि इसकी नलिटी 1 आई थी। तो इसका am नॉट इक्वल टू gm है, तो ये m इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल है। तो ये ऑप्शन ठीक है। ठीक, ये 3 ऑप्शन हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब बात करते हैं 4th ऑप्शन। हालांकि ये थोड़ा लिखने में स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो इसके सॉल्यूशन मैं PDF फॉर्म में भी अवेलेबल करवाऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। आप उसमें जाके उसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके कि ये इसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं। मैं सम काट रहा हूँ क्योंकि हमारी मिनिमल पॉलीनॉर्मल तो सामने ही लिख रही है, तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी देखने की, क्योंकि यही हमारी मिनिमल सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन मिनिमल पॉलीनॉर्मल आई थी। अभी तक हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं। अब हम m माइनस 1, m क्या है यहाँ पे, मिनिमल पॉलीनॉर्मल, इस इक्वल टू 4m प्लस 3i, यही आया। अब 4 को एक तरफ ले जाएंगे, ये m का इन्वर्स है, m माइनस 1 नहीं है, m का इन्वर्स।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी m से मल्टीप्लाई, इधर भी m से। तो ये क्या बन जाएगा i, ये 4i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 3m। तो m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, अब यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे, इसके रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी, सबसे पहले इसका पॉसिबल ही नहीं है कि मिनिमल पॉलीनॉर्मल को ये सेटिस्फाई कर जाए। क्यों? क्योंकि हमारी मिनिमल पॉलीनॉर्मल क्या आई थी, x-1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4। अब इसमें हमारी कितनी पावर होनी चाहिए, 3, यानी कि x की 2 बार तो वैल्यू 1 होनी चाहिए, हम कहते हैं m की 2 बार वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, एक बार -4। पर ये इसकी पावर क्या है, 2 मैक्सिमम, तो इसके मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं, पर हमें चाहिए 3 रूट। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल हो, तो हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ये इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल नहीं होगी, तो हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो हमारा केवल बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चनों को करते हैं।